स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर। इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। हमें इंटीग्रेशन निकालना है। x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू में dx है आपके पास। तो हमें किसको t मानना चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो हम किसको t माने, तो हम मानते हैं x माइनस ए को, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो स्क्वायर रूट के नीचे की जो टर्म होती है हम उसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, हम पुट करते हैं x माइनस ए को t मानते हैं। तो यहाँ से आपके पास आता है dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि x का क्या हो गया आपके पास a का हो गया है ना। ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव निकालना है, x का 1 इसका 0, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा और t का क्या हो गया dt बाई डी एक्स। तो ये जो dx है ये इस साइड आ गया 1 के साथ, dx किसके बराबर आ गया आपके पास dt के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमें ठीक है dx की वैल्यू हमें मिल गई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, राइट। तो x की वैल्यू तो हमें मिली नहीं, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से दोबारा से x की वैल्यू निकालते हैं। यहीं से निकाल लेते हैं कि x आपके पास क्या रहेगा t प्लस ए रहेगा। अब हम इसको पुट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, आई नाम देते हैं और आई को दोबारा से लिखते हैं एक्स टी एक्स। एक्स की जगह पर है आपके पास टी प्लस ए या फिर ए प्लस टी कह लीजिए। नीचे आपके पास ये क्या बन गया रूट ऑफ टी, और डी एक्स की जगह आपके पास डी टी आ गया। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हमारे पास दो टर्म्स ऊपर होती हैं और एक टर्म नीचे होती है, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन केस में, इस टर्म को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लीजिए। आपके पास t की पावर -1/2 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आपको पता है ना ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर की कट हो जाएगा, क्योंकि ये आधी पावर है ये एक पावर है, तो काटेंगे तो ऊपर कितनी बचेगी आधी, यानी कि 1/2। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करते हुए पावर के साथ क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है और वो ऐड हुआ नीचे आता है। ठीक है, तो पावर में एक ऐड हो गया और जो ऐड था ये नीचे भी आ जाएगा, और इसकी जगह सी हम सबके लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही हो गया प्लस का सी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 2a टी की पावर 1/2 प्लस 3/2 ये 3/2 तो ये था ना, क्योंकि अगर हम इसमें एक ऐड करेंगे तो एक में आधा और ऐड करेंगे तो 1.5 हो गया, 3/2 हो गया ना। 3/2 1.5 को 3/2 कहेंगे, तो 2/3 इंटू में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टी की जगह वापस से एक्स लेके आना है। तो टी कौन था, टी था एक्स माइनस ए। तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास है dx अपॉन रूट एक्स इंटू में 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, हमें इसमें क्या t मानना है, ये जो ब्रैकेट है ना ये इसकी ब्रैकेट है, बस इतनी सी। ठीक है, तो हम इसको t मानेंगे, 1 प्लस रूट एक्स को क्या मानेंगे t मानेंगे। ठीक, पुट करेंगे 1 प्लस रूट एक्स किसके बराबर t के बराबर। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन आप उसको t मानिए जिससे आपका जो दूसरा है वो एक तरह से आप उसकी वैल्यू निकाल पाए। अब आपको पता है कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ से 1/रूट एक्स की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे ना। तो 1/रूट एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है,
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1/2√x, इसका dx मैं इसके साथ लगा देती हूँ, =dt। ठीक है, ये 2 हमें नहीं चाहिए, इस 2 को आपको इस तरफ लेके आना है, तो 2dt हो जाएगा। इसको पुट कीजिए वैल्यूज़ को, जब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हमारे पास आई क्या बन जाएगा, 1/√x dx की जगह पर आ जाएगा 2dt और इसकी जगह पर आ जाएगा t, 2 को बाहर निकालिए, 1/t इंटू में dt, ये क्या हो गया, log ऑफ t प्लस का c। अब t की जगह पर उसकी असली पहचान लिखिए, t कौन था, 1+√x प्लस का c, तो ये आ गया इसका आंसर आपके पास। इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, log के बाद ये लगाते हैं इसका थर्ड पार्ट। आपके पास है dx/√x प्लस 3√x, क्यूब रूट है ये, ठीक है, ये 3 नहीं है, ये ऐसे है, इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में अगर लिखूं तो इस तरह से है, ⁴x। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए हम t किसको मानेंगे, हम मानेंगे x की पावर 1/6 को इसके अंदर t मानेंगे। ठीक है, तो 1/6 को इसके अंदर हम t लिखते हैं, पुट करते हैं, पुट x की पावर 1/6 =t। अब देखिए दोनों तरफ जो x की पावर 1/6 है ना, आप एक काम कीजिए, दोनों को इस तरह से 6 ले लीजिए पावर में, उससे क्या होगा कि जो 6 है ये इससे कैंसिल आउट होके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी क्या, t की पावर 6। ठीक है, और हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो dx डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब इसका, तो x का क्या हो जाएगा 1, और ये dx कहाँ से आई ये मैं आपको बताऊंगी, और इसका क्या हो जाएगा 6t की पावर 5 इंटू dt, अपॉन में क्या होता है dx होता है, और ये जो dx है ये उठा के मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि x का तो 1 था, तो ये dx = 6t5 इंटू में dt, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है, इसको i ले लेते हैं, देन i आपके पास आ जाएगा, dx की जगह आप रखिए 6t5 इंटू में dt अपॉन √x, ये देखिए x की पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, आप x की पावर 1/2 के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि आपने x को क्या लिया था, t की पावर 6 लिया था, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, t की पावर 6 इंटू में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस, अब ये क्यूब रूट है, तो यानी कि x की पावर कितनी है 1/3 है, तो x की जगह पर क्या है t की पावर 6 इंटू 1/3। अब सबसे पहले तो जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है आप उसको लेके जाइए यहाँ से, ये 6 यहाँ से आउट, 6 इंटू 1/2 कितनी बचेगी, t की पावर 3 प्लस t की पावर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखिए t की पावर 3 और t की पावर 2 है, तो t की पावर 5 को आप 3 और 2 के पेयर में तोड़ सकते हैं ना, तो आप इसको तोड़ दीजिए, इसको लिखेंगे हम t की 2 इंटू टी की 3, और इसमें से क्या करेंगे t की 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा t बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, इससे ये मैं काट दिया, और इसके बाद t की क्यूब बाय में t प्लस 1 आपके पास आ गया इंटू में dt। अगर आपको याद है तो हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते थे इंटीग्रेशन में, अभी पिछली एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं, पिछली एक्सरसाइज में ही मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए थे जिनमें ऊपर डिग्री ज़्यादा आती है और नीचे डिग्री नहीं आती, तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं डिवाइड वाला ऑप्शन अपनाते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं किसको, t की 3 को किससे डिवाइड करेंगे, t प्लस 1 से डिवाइड करना मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से सिखाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इतना डिटेल नहीं लेके जाने वाली हूँ। ठीक, तो इसका डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। ठीक है, तो इसका डिवाइड करने के बाद आएगा t² माइनस t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू में dt। तो जब मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था तो वो एक्सरसाइज थी 9.1 और वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना इसी में ये रूल अपनाया गया था। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे टर्म्स को लिखते हैं, बिल्कुल सेम देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास फिलहाल है, इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसी मेथड से मैंने आपको अभी सिखा रही हूँ। अगर आपको डिटेल देखना है तो आप
आप 9.1 की वीडियो निकाल करके आप उसको देखना, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ जाता है, तो नॉर्मल सा बस आगे हमें कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। टी की स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की क्यूब बाय 3, इसका क्या टी का क्या हो जाएगा आपके पास, टी के स्क्वायर बाय में 2, 1 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, जैसे 1 का एक्स होता है ना जब डी एक्स के रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा टी, और इसका क्या हो जाएगा log ऑफ टी प्लस 1 एंड प्लस का सी रहेगा आपके साथ। अब आपको क्या करना है, टी की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है जो भी है, टी की जगह टी की जो 6 है वो x के बराबर है, यानी कि अगर टी की बात करूँ तो टी किसके बराबर था, x की 1/6 के बराबर था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुट करके दिखाती हूँ, जैसे टी की क्यूब को आप लिखेंगे x की 1/6 इंटू में 3/2, तो ये क्या बन जाएगा, x की 1/6 इंटू में 3 है ना, तो x की 1/2 आपके पास बच जाएगा लास्ट में, तो 6 इंटू एक्स की 1/2 अपॉन 3 माइनस, इसी तरह से आपको आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये था आपके पास इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट हम करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें हम टी किसको पुट करेंगे, टी पुट करेंगे रूट ऑफ 3x-2 को यहाँ से। अब देखिए ये है ना, ये वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा आपके पास, क्योंकि स्क्वायर रूट का क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट 3x-2, इसका करते हैं पहले dt अपॉन dx, और इसका क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x-2 एंड इंटू में यहाँ पर 3, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है इसका भी तो होएगा ना, इस 2 को यहाँ पर ले जी 2 dt इज इक्वल टू। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में आपके पास जो आई है ना वो गिवन है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x-2 इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें जो आपको पता है कि हम ज़्यादातर जो स्क्वायर रूट्स के अंदर होते हैं या जो पावर्स होती हैं उनको हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो हमने टी किसको ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3x-2 को ले लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, डी एक्स की। अगर हो सके तो आप x इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालिए, लेकिन वो यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा, तो हम किस पर फोकस करेंगे, डी एक्स की वैल्यू पर फोकस करेंगे, ठीक है। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयर करने से क्या होगा, इसका स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर, लेकिन जब इसका स्क्वेयर होगा इस तरह से तो ये स्क्वेयर रूट हट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 3x-2 बच जाएगा, ठीक है। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, टी की स्क्वेयर का, जैसे x की स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था 2x होता था, ठीक है, 2x होता था विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, या x लगा लीजिए dx लगा लीजिए, ठीक है। तो जब भी आप किसी और का, जैसे यहाँ पर ये x है और ये t वेरिएबल है, तो आपको भी पता है, मैं x की जगह आपको y से बताती हूँ, जैसे y का स्क्वायर का करते थे तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि y का भी होता था विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेम वही y वाली सिचुएशन किसकी है, अभी फ़िलहाल t की है, ठीक है। क्योंकि t ऐसी जगह आया है जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, इसलिए उसकी नहीं चलने वाली, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, dt अपॉन dx यहाँ पर आएगा, जो ये dx है ये मैंने यहाँ पर रख लिया। आपको पता है 3x का तो 3 हो गया और 2 का 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 बचा और ये dx ये नीचे वाला आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इस 3 को एक बार इस साइड ले लिया, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपको इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन इसके लिए हमें तो x की तो वैल्यू चाहिएगी, x भी तो है इसके अंदर, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस स्टेप से x की वैल्यू निकाली है, ये रही इस x की वैल्यू को, और ये कौन है, ये t है, ठीक है, और इस dx की वैल्यू ये है। तो सारी वैल्यूज़ रखने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर कीजिए, ऊपर कौन है, सारे मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर 2 कांस्टेंट है, ये 2 बाहर आ गया, नीचे 3 3 जा 9, ये 9 बाहर आ गया, अंदर कौन बच गया, एक टी ये है, एक टी ये है, तो पहले इस टी का स्क्वायर कर लीजिए, अंदर कौन है, टी का स्क्वायर प्लस का 2 है आपके पास, ठीक है।
तो अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करनी है टी का स्क्वायर की और इसकी टी का 4 + 2t का स्क्वायर। बस अब हमने जितना सिंप्लीफाई करना था उतना हमने कर लिया। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे अब हम इसका। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है पावर का क्या होता है, टी की 5/5 और यहाँ पर टी की 3/3 एंड प्लस का c। इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dt कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर जब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू dx था वो, उसकी चीज़ अलग थी, यहाँ पर अलग चीज़ है। इसके बाद देखिए अब हमें अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सिंपली लिख देना है और जो भी आपने टी माना था उसको टी की जगह पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आई है स्क्वायर रूट ऑफ e(x) - 1 इंटू में dx है, ठीक है। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट वाले को टी मान लेंगे। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे। आप निकाल लेना। यहाँ पर बस क्या किया है, स्क्वायरिंग की है, फिर यहाँ पर क्या किया है, डिफ्रेंशिएशन किया है। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, तो मैं यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन नहीं देने वाली हूँ। इसके बाद सॉल्यूशन नहीं, एक्सप्लेनेशन। सॉल्यूशन तो दे ही दिया ना। तो यहाँ पर आपके पास जो आई है वो क्या आ गया आपके पास, t इंटू 2t/1 + t² इंटू में dt आया। कैसे आया, हमने वैल्यूज़ पुट की है हर एक चीज़ की। तो ये कौन था, t, ठीक है, और ये dx की वैल्यू ये वाली। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाल ली है। वैल्यूज़ निकालने के बाद देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए और बाकी का जो बच गया वो आपके पास यहाँ पर t²/1 + t का स्क्वायर। अब मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था तो मैंने क्या किया, एक ऐड कर दिया और एक माइनस कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, अगर आपको ध्यान है पीछे का, जब हमने पिछली एक्सरसाइज की थी इंटीग्रेशन की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर t² है, यहाँ पर t² है, तो अगर हम एक ऐड कर दें और एक माइनस कर दें तो ये नीचे जैसा बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक टर्म मानिए, इसको एक टर्म मानिए, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। ऐसा करने से आपके पास एक तो 1 आ जाएगा और एक 1/1 + t का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू dt t आ जाएगा। और ये टेंजेंट इनवर्स t कैसे आया, तो देखिए 1/1 + x² का आपके पास क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x होता है, राइट। जब हम dx के विद रिस्पेक्ट करते हैं ये तब की बात है, लेकिन यहाँ पर dt है तो यहाँ पर क्या है, t। सिर्फ x की जगह क्या है, t, तो यहाँ पर जो x है उसकी जगह भी क्या आएगा, t, ठीक है। आ गया समझ। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा जो मैथ है ना उसमें आंसर नहीं मिल रहा हमारा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो t में है और आंसर किस में है, x में है। तो आपको क्या करना है, अगेन इसको x में चेंज करके यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये x में इसकी टर्म आ गई। जो t था, t कौन था आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ e⁻x - 1, इसको t की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया, आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका 6th पार्ट है। हमें इंटीग्रेशन करना है 3 + 7x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 3x dx। जैसा कि मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि जो स्क्वायर रूट वाला है वो हमें t लेना होता है। 90% केसेस में हम ऐसा ही करते हैं। कोई एक आधा एक्सेप्शन तो देखिए हर जगह होता है, इंग्लिश में भी होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको t ले लेना है। फिर यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालने के लिए वही करेंगे, पहले इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड ताकि हमारी वैल्यू आ सके। फिर इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद हमारे पास dx की एक वैल्यू मिल जाती है हमें। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ dx की वैल्यू निकालने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक x भी है, तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए भी तो चाहिएगी ना। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एक x की वैल्यू भी निकालनी होगी, और वो कहाँ से निकलेगी हमारे पास, वो यहाँ से आएगी, ठीक है। इससे यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x = 9 - t²/3। अब ये x की वैल्यू और ये dx की वैल्यू आपको उठा करके इस इक्वेशन में रख देनी है। रखने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे 3 + यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे ना, 2 टर्म हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। इन दोनों टर्म्स का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरफ इसको सॉल्व कर लेंगे, जो t है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये देखिए ये जो नीचे 3 है और ये जो 3 है और ये जो -2 है, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में है।
तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए। देखिए 9 को बाहर मत निकालना, ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 प्लस में है, 9 का अपना एक अलग वजूद है यहाँ पर। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होते हैं या डिवाइड में होते हैं, आप सिर्फ उनको ही बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का इंटीग्रेशन नहीं होता। ओके, तो यहाँ से -2/9 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ये देखिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 72 - 70² और ये t² ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद इस t² के अंदर मल्टीप्लाई होगी और आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। अब क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? 72t का स्क्वायर था ना आपके पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास 72, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है, इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन t² इसका तो होगा। t² का क्या होगा? t³ इस तरह से ये मल्टीप्लाई में है। अब बाहर तो ले लेते हैं मल्टीप्लाई में है, लेकिन पहले कॉमन भी तो आना चाहिए ना, कुछ दोनों टर्म्स अलग अलग है, इसलिए इनका इंटीग्रेशन अलग अलग किया मैंने। 7t⁵/5 प्लस का c माइनस का 2/9, यहाँ से इसको काट दीजिए, 24t³ -7/5 t⁵, एंड अगेन आप इसको x में चेंज कर लेना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने। इंटीग्रेशन आपको करना है √3 + log x/x इंटू में dx है, ठीक है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें पता है कि हमें t किसको लेना होता है? जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, तो हम इसको t ले लेते हैं। पुट किसको पुट करेंगे? t के बराबर स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म को 3 + log x को क्या मान लेंगे हम? t मान लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ताकि हमें क्या मिल सके? dx की वैल्यू मिल सके। और अगर हो सका तो शायद, क्योंकि ये log है तो हमें से यहाँ से 1/x इंटू dx की ही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या हो जाएगा? 0 और इसका क्या हो जाएगा? 1/x और इसका dt/dx, यानी कि 1/x इंटू में dx आपके पास क्या आ गई? dt, ठीक है। 1/x इंटू में dx, इसके जगह आप क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे, एंड इसकी जगह पे √t। तो देयरफॉर i आपके पास क्या आ गया? तो i आपके पास क्या आ गया? √t इंटू में dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आपको पता है कि √t का क्या मतलब है? 1/2 इंटू में dt, एंड 1/2 में जब हम एक ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन करते हुए पावर में एक ऐड करते हैं, राइट। तो एक ऐड करेंगे तो इसकी कितनी पावर हो जाएगी? 3/2, और नीचे भी 3/2, एंड प्लस का c आपके पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है? पहले तो आप इसको 3/2 को लिखिए सही से, 2/3 हो जाएगा ये, और t की जगह पर आपको x लेकर आना है, तो ये आप अपने आप कर लेना, ठीक है। t की जगह x की फॉर्म आपको चाहिएगी। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। 1/x इंटू में log x का स्क्वायर इंटू में dx है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? या तो जिसके पास पावर होती है या फिर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है उसको t मानते हैं, राइट। और अगर आपको ये भी ध्यान रखना है होता है कि हम उससे कुछ प्रॉफिटेबल निकाल पाएँ, यानी कि जो भी डेरिवेटिव निकलेगा उस कुछ ऐसा हो कि हम वैल्यू पुट करें तो ईजी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर log x को हम क्या मान रहे हैं? t मान रहे हैं। यहाँ से हमने इसका जब डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या आता है? 1/x इंटू में dx, ये क्या होगा? dt, ठीक है। ये dx इसी का था जो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने। अब देखिए 1/x इंटू में dx, इन तीनों की जगह आप क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। और log x क्या है आपके पास? t, तो t का स्क्वायर, तो 1/t का स्क्वायर इंटू में dt आपके पास आ गया। अब हमें क्या करना है? जो पावर होती है हमें उसको ऊपर लेके जाना है, यानी कि नीचे है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। माइनस की होने के बाद यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको दूसरा स्टेप करना है, किसका? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर -2 का, तो पावर में एक ऐड आपको करना है, और फिर जो ऐड की हुई पावर है उसको आपको नीचे एज इट इज़ लिखना है। यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है log x² बाय में x इंटू में dx का, ठीक है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखिए। log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं आप? n इंटू में log m लिख सकते हैं। बार बार मैं ये फॉर्मूला रिपीट करती हूँ
ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 log x, बाय में x है। ठीक है, अब हमें t मानना है। आपको अच्छे से पता है कि log x का क्या होता है, डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, तो 1/x की आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू। तो log x को t मानने में आपका फ़ायदा है, इसलिए log x को क्या मानेंगे, हम t मानेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको 1/x इंटू dx की वैल्यू मिल जाएगी dt के अंदर। इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। t की पावर 1 है, तो t की कितनी हो जाएगी, 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, t का स्क्वायर आपके पास बच जाएगा और इसकी जगह आपको x की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। देखिए, इंटीग्रेशन आपको करना है सीकेंड स्क्वायर इंटू में log x बाय में x इंटू में dx का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log x को क्या मानेंगे, t। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करने से आपको 1/x इंटू dx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको dt के अंदर इनकी वैल्यू मिल गई। इसके बाद इसको चेंज करके जब हम लिखेंगे तो हमें क्या मिला, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt आपको मिलता है। तो आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x होता है। तो बस यहाँ पर x की जगह क्या है, t है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, t। तो इसका क्या जाएगा, टेंजेंट t प्लस c। t की जगह पर जो t माना था आप उसको पुट कीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका फिफ्थ पार्ट में इंटीग्रेशन आपको करना है e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाय में कोस स्क्वायर x इंटू ई की पावर x इंटू dx। अब यहाँ पर आपको किसको t मानना है, x इंटू ई की पावर ex को मानना है। e की पावर x को क्या मानना है, t मानना है। अब यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल्स हैं। जब आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, u इंटू वी का। और ये क्या कहता है डेरिवेटिव के केस में कि u का कीजिए, u को एज इट इज़ रखिए, v का कीजिए, फिर v को एज इट इज़ रखिए, u का कीजिए, यही कहता है ना। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना आप, e की पावर x इंटू एक्स। तो पहले इसका करेंगे तो इसका ना, इसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर इसका करेंगे, इसका क्या जाएगा 1। ठीक है, इसका कर दिया। अब इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका करेंगे तो यही आएगा इसका। तो ये आपके पास ये से आ जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि dt की जगह आपको मतलब इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, dt लिखना है। ये ऊपर वाली टर्म आ गई ना, ठीक है, तो इसकी जगह पर dt आ जाएगा, नीचे कोस स्क्वायर t। अब 1/cos स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, सीकेंड स्क्वायर बन गया। और सीकेंड स्क्वायर का अभी ऊपर बताया था मैंने क्या होता है, टेंजेंट t होता है। t की जगह पर जो आपने माना था उसको रख देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। इसके बाद एक पार्ट और रह गया, वो और करवा देती हूँ। इसमें देखिए इसका 6th पार्ट देखिए, आपके पास इंटीग्रेशन है 1/x कोस स्क्वायर 1 प्लस log x इंटू में dx का। इसमें हम क्या करेंगे, जो एंगल्स होते हैं ना, जैसे कोस स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में भी एंगल के अंदर था, उस एंगल को आप ध्यान से देखिए कि क्या आपको उससे, वैसे भी आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हटकर जो भी फॉर्म आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसे आपने हमेशा कोस स्क्वायर x पढ़ा है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर x नहीं है, यहाँ पर इस x की जगह पर 1 प्लस log x है। तो 90% पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी इस x की जगह होता है उसको हम क्या मानते हैं, t मानते हैं। लेकिन उसको देख 100% पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि कई बार डेरिवेटिव इस टाइप से नहीं आ पाते कि हम उसका प्रॉफिटेबल जैसे क्वेश्चन में अरेंज कर पाएँ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होता है। तो 1 प्लस log x को हमने t माना, तो आपके पास 1/x इंटू dx की वैल्यू आ गई, किसके अंदर, dt के अंदर। तो आप इसको पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी सा है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन मैंने करके दिखा रखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास जो आई है वो है, हमें इंटीग्रेशन करना है टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। तो हम इसमें किसको t मानेंगे, मोस्टली हम क्या करते हैं, जिसमें इन्वर्स का फंक्शन होता है उसी को हम क्या लेते हैं, t मानते हैं। या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से हटकर जो भी होता है हम उसको क्या मानते हैं, t मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सीधा सीधा आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स x, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। तो ईजिली हमें इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी और हम इन्वर्स का फंक्शन को क्या मान पाएंगे, t मान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट टेंजेंट इनवर्स x को हमने क्या माना, t माना। देन इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर
इंटू में dx तो आपको पता है किसका है, इसका है, ठीक है, ये मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ। इसके बाद हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ गई है, dt आ गई है। अब हमें इस वैल्यू को पुट करना है, तो i आपके पास क्या बन जाएगा, देयरफॉर i आपके पास बन जाएगा टी स्क्वेयर इंटू में dt। टी स्क्वेयर कहाँ से आया, देखिए इसको हमने t माना था तो t का स्क्वेयर, और ये सब क्या बन गया था, dt बन गया, ठीक है। तो टी स्क्वेयर इंटू में dt। एंड आपको अच्छे से पता होगा कि टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी आपके पास ऊपर पावर आती है तो पावर में एक ऐड कीजिए और ऐड की पावर को नीचे लिखिए और प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन हमें जो क्वेश्चन है हमें जो आंसर है वो x में चाहिए, तो यहाँ पर t नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। जो आपने t माना था ना, उसको t की जगह पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुट करेंगे, t की जगह पर t था आपके पास टेंजेंट इनवर्स x। अब यहाँ पर t का क्यूब है तो टेंजेंट इनवर्स का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और बाय में 3। तो अगर आपको मैथ में बिल्कुल प्रॉपर आंसर मिलाना है तो उन्होंने क्या किया होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनको वो बाहर लिख लेते हैं, और अंदर आपके पास टेंजेंट इनवर्स x का क्यूब प्लस का c। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसके बाद देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, i आपके पास क्या है, साइन एक्स बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 कोस एक्स। तो मैंने कहा था कि या तो आप इनवर्स फंक्शन को क्या मानिए, t मानिए, या फिर आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म से हटकर कुछ दिखता है तो आप उसको क्या मानिए, t मानिए, या फिर आपके पास अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के नीचे जो भी है आप उसको क्या मानिए, t मानिए। तो ये 3 फॉर्मूले मतलब 3 ट्रिक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के नीचे जो भी है आप उसको अगर t मानते हैं तो आपके पास साइन एक्स इंटू में dx की वैल्यू आ जाती है, और आपको यही चाहिए थी, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल गई, अब आपको सिर्फ पुट करनी है और पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाली। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट, तो देखिए इसका थर्ड पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स x³ बाय 1 + x³ इंटू में dx है, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स x का क्यूब है, इसको हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन को हमें t मानना होता है। और हमें ये भी देखना होता है, ध्यान से t मानना, आपको ये भी देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें से आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x इसका क्या होता है, 1/1 + x का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x की क्यूब है, तो यहाँ पर x की क्यूब, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x की क्यूब, जो भी है उसका क्यूब हो जाएगा। तो 1/1 + x³ आपके पास इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। अब देखिए जो भी x की जगह होता है उसका आपको क्या करना पड़ता है, अगेन क्या करना पड़ता है, आपको उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की क्यूब है, तो x की क्यूब का यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव भी करेंगे, ठीक है। तो x की क्यूब का क्या होगा, 3x², और नीचे 1 + 1x³। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये जो dx है ये आपको पता है इसका होता है, हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, x² बाय 1 + x³ की, इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी ना। इस वैल्यू को आपको इस तरह से पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू हमने पुट कर दी। आई आपके पास क्या आ गया, t इंटू 1/3 इंटू में dt आ गया। लास्ट में आपके पास क्या बचता है, 1/6 इंटू टी का स्क्वायर प्लस का c आता है, और इसको आप दोबारा से t को x में चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, आपके पास है सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स x बाय में 1 + x का स्क्वायर इंटू में dx है। अगेन हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, 1/1 + x² इंटू dx, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, और dx भी है इसके अंदर। इन दोनों की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो सेकेंड स्क्वायर 2, और ये क्या बना था अपने t, तो 2t इंटू में dt, ठीक है। अब सेकेंड स्क्वायर 2t इंटू में dt है आपके पास, तो आपको क्या करना है, सेकेंड स्क्वायर 2t है, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर x का क्या होता है, टेंजेंट x होता है, तो सेकेंड स्क्वायर 2t का क्या हो जाएगा, टेंजेंट, जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 2t है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। लेकिन अगर x से हटकर कुछ भी होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t है तो आपको वही रिस्पेक्ट t को देनी है जो x को देनी होती है।
लेकिन फिर भी अगर आपके पास यहाँ पर 2x होता, अगर आपके पास 2x होता तो आपको उसका डेरिवेटिव करना पड़ता ना, जो 2 आता, राइट। तो यहाँ पर 2t है तो इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, 2t का डेरिवेटिव जो आपके पास डेरिवेटिव नहीं सॉरी ये इंटीग्रेशन के अंदर ही आ जाता है। जैसे डेरिवेटिव में हम इनटू में लिखते हैं उसी तरह से इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इसके बाय में लिखते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। तो टेंजेंट 2t बाय में 2 प्लस का c, अब t की जगह पर आप t की वैल्यू रख दीजिए और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखिए, आपके पास इंटीग्रेशन है 2x इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर बाय में रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में dx का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर को t मान लेंगे, इसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से हम dt की वैल्यू निकालेंगे और फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। इसके बाद है इसका सिक्स्थ पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है। हमें क्या करना है, टेंजेंट x को क्या मान लेना है, t मान लेना है। यहाँ से हमें कुछ हद तक इनकी वैल्यूज़ मिल जाएगी और आपको उस वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इसको इंटीग्रेशन कर देना है। इसके बाद इसका सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट में सेकेंड इनवर्स एक्स बाय में एक्स इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है आपके पास। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्वर्स फंक्शन को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। यहाँ से हम लगभग जिसकी वैल्यू आपके पास आ सकती है उसकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो हमारे पास लगभग सबकी वैल्यू आ गई और हमें इंटीग्रेशन अब करना है टी इंटू में डी का, क्योंकि इन सब की जगह पर क्या आ गया, डी आ गया और इसकी जगह पर आ गया टी। ओके अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, यानी कि 9.2 है तो 9.2 को स्टार्टिंग से देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। टी स्क्र बाय 2 प्लस का सी, ये सी आपको पता है जब डी टी जाता है या डी एक्स जाता है तो सी आपके पास आ जाता है। इसके बाद इस टी की जगह पर टी आपने जिसको माना था उसको आप पुट कर दीजिए, आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है कि आपको टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है और इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल सके, इसलिए मैं इनको डिटेल नहीं समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है इसके अंदर आप क्या करेंगे, देखिए एक तो स्क्वायर रूट भी है और ऊपर से इन्वर्स भी है, तो स्क्वायर रूट के नीचे वाले को हम क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, और ऊपर से इन्वर्स फंक्शन भी है तो ऑब्वियसली यही क्या होगा, टी होगा। तो टेंजेंट इन्वर्स एक्स को क्या मान लेंगे, हम टी मान लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे जो आपके पास ये आएगा और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद रूट टी इंटू में डी टी, ठीक है, रूट टी इंटू में डी टी। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या है आपके पास, टी की पावर 1/2 इंटू में डी टी है, ठीक है। अब देखिए पावर में एक ऐड कीजिए, तो 1/2 में अगर आप एक ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा और फिर ऐड की हुई को नीचे लिखेंगे प्लस का सी, फिर टी को चेंज करेंगे दोबारा से एक्स में, टी जो आपने माना था टेंजेंट इनवर्स एक्स उसको आप टेंजेंट इनवर्स एक्स में चेंज करके लिख देंगे। इसके बाद देखिए इसका लास्ट पार्ट रह गया एक, तो देखिए इसका 10th पार्ट आपके पास है साइन इनवर्स एक्स की क्यूब बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, हम टी मान लेंगे। यहाँ से आपको पता है साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, और हमें इसी की क्या चाहिए थी, वैल्यू भी चाहिए थी। इसको आपने टी माना था, राइट, तो टी का क्यूब, तो टी का क्यूब ये हो गया और ये सब क्या है डी टी है, तो इसके साथ ये इन सब के जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे जैसे सारे क्वेश्चंस में करते हैं और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल का नाम है जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।